आरआरबी जेई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो आरआरबी जेई आपसे पूछता है सीबीटी 2 के एग्जाम्स में, वो करने वाले हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग फिनिश, इसका टॉपिक है रूफ, जिससे सवाल आपसे पूछा गया है द कोलर बीम इन अ कोलर बीम रूफ परफॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। It supports the ridge beam, it forms an extension to the eaves, it ties the wall plates together, it prevents rafters from bending। तो आप इसका कमेंट करके जवाब भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखिए, हमने 3 तरह के रूफ्स पढ़े थे बिल्डिंग फिनिश के लेक्चर के अंदर, सिंगल मेंबर्ड रूफ, डबल मेंबर्ड रूफ और ट्रिपल मेंबर्ड रूफ। जिसमें सिंगल मेंबर्ड रूफ के अंदर भी कई टाइप के रूफ थे और हमने चर्चा की थी कोलर बीम रूफ पर, जिसको आप कोलर टाई रूफ भी बुलाते हैं। सबसे पहले हमने लीन टू रूफ बनाया, जिससे हम जनरली गैराजेस वगैरह बनाते हैं, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हमने किया। उसके बाद हमने बनाया कपल रूफ। अब कपल रूफ में प्रॉब्लम थी कि अगर ऊपर से लोड ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ये जो पिलर्स हैं या फिर आप कह लीजिए सपोर्ट हैं, ये बाहर की तरफ क्या हो सकती थी, मूव हो सकती थी एक थ्रस्ट की वजह से। तो हमने यहां पर क्या किया था, एक बीम को जोड़ दिया था, और जैसे ही हमने ये बीम लगाई थी, इस बीम को हमने बुलाया था टाई बीम, और ये रूफ बन गया था कपल क्लोज रूफ। अब यहां पर हमें एक दिक्कत ये थी कि हम इस रूफ का इस्तेमाल थोड़ा सा हेड स्पेस बढ़ाकर भी करना चाहते थे। साथ के साथ इसने वॉल प्लेट्स को तो टाई कर लिया था, लेकिन राफ्टर्स को बेंड होने से नहीं रोक पा रहा था। इसीलिए हमने इसी टाई बीम को थोड़ा ऊपर खिसका दिया था और इस बीम को कहा था कोलर बीम। और जब हमने इसको थोड़ा ऊपर खिसकाया तो अब ये राफ्टर्स को बेंड होने से भी रोक रहा है। तो हमने ये कहा कि भाई जो कोलर बीम रूफ है, इसमें जो टाई बीम है इसको हम कोलर बीम कहते हैं और ये राफ्टर्स को बेंड होने से रोकता है। इस तरह के रूफ का इस्तेमाल हम 5 मीटर तक के स्पैन के लिए कर सकते हैं। तो हमारा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या बनता है, इट प्रिवेंट्स राफ्टर्स फ्रॉम बेंडिंग। तो इस तरीके के सवाल आप रेगुलरली मेरे साथ आरआरबी जेई की क्लासेस में कर सकते हैं। आरआरबी जेई गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम का लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी से पहले एनरोल करें और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करें।